इसके बाद जब मिला प्यार। कहीं बाबा। शुभ शुभ बोलना, चल पहले। हाँ। ये क्या नाटक है व्योम? क्या करना चाहते हो तुम? व्योम, इस सब का क्या मतलब है? कहते हैं अग्नि बहुत पवित्र होती है, अपने अंदर हर बुराई को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही मैं अपने अंदर के बुरे व्योम को जलाकर भस्म कर रहा हूं। वो व्योम जो कभी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था, वो व्योम जो जिम्मेदारियों से भागता रहा, वो व्योम जो इस शराब के नशे में चूर रहता था, वो व्योम जिसने सबको सिर्फ दुख और दर्द दिया। आज मैं उसे जला रहा हूं ताकि एक नया व्योम जन्म ले सके। ओ प्लीज दादा, ये एक्टिंग ना किसी और को दिखाइए। हम सब अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे हैं। 2 मिनट में कोई बदलता नहीं है और ये सब ड्रामा करके कोई नहीं बदलेगा। युग मेरे भाई, कभी कभी कोई इंसान सारी जिंदगी कोशिश करता है तो भी नहीं बदल पाता, पर कभी कभी कोई एक पल उसे हमेशा के लिए बदल देता है, अचानक से। मेरे साथ भी वही हुआ है। मुझे मेरी जीने की वजह मिल गई है। क्या हम जान सकते हैं क्या वजह है वो? मेरी वो वजह परी है। परी? क्या मतलब है इस बात का? आई साहब, मैं जो अपनी जिंदगी बदल रहा हूं ना, वो सिर्फ परी के लिए है। मैं परी से शादी कर रहा हूं। व्योम, बस बहुत हुआ दादा। पहले आपने तन्वी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और अब परी की। शर्म भी आती है आपको? हाँ? युग, मैं परी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूं। परी मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही है। कहते हैं ना, सोना जब अग्नि में बार बार तपता है तो उसके अंदर की सारी मिलावट जल जाती है और वो कुंदन बन जाता है, एकदम साफ, स्वच्छ और शुद्ध सोना। बस वैसे ही मैं अपने अंदर की सारी बुराइयों को इस अग्नि में जला दूंगा, तपूंगा और उसके बाद अपनी परी के लिए एक साफ, एक अच्छा व्योम बन जाऊंगा। पापा का लाख लाख शुक्र है, बाबा ठीक है। हवा से गिरे डिब्बे उन पर नहीं गिरे। तस्वीर तोते उड़ गए। तोते क्या, हाथ से फोटो भी फिसल गई, वो भी उड़ गई।
कैसी लगी मेरे होने वाले पति की पिक्चर? देखने में बहुत अच्छा है लड़का। परी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। पियो, तुम बदलना चाहते हो ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हम सब कब से यही चाहते थे। लेकिन परी, देखो, कल तक तन्वी का तुमसे रिश्ता जुड़ने वाला था और परी का युग से, लेकिन किस्मत ने सब बदल दिया। अब फिर उसी कहानी को नए मोड़ ले जाना, ये सब ठीक नहीं लग रहा है मुझे। पियो, शादी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक ही परिवार में इतने पुराने उलझे हुए रिश्ते होंगे तो कब कौन सी डोर खींचकर रिश्ते तोड़ दे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे ये सब गलत लग रहा है। बिल्कुल, तुम खुद ही सोचो ना। तन्वी बड़ी बहन होकर देवरानी होगी और परी छोटी बहन होकर जेठानी कहलाएगी। वाह वाह, क्या रिश्ता है। अक्का साहब, ये रिश्ता इस घर की शांति को भंग कर देगा अक्का साहब। और बाहर के लोग क्या कहेंगे कि इन्हें व्योम के लिए कोई दूसरी लड़की मिली नहीं। भाऊजी, हमें तो कुछ। हाँ, बात तो 100 में 1 नंबर कही है। दादा इनफ, ये सब ड्रामा प्लीज बंद कीजिए अभी के अभी। समझ सकता हूं मैं, आप सब लोग सही कह रहे हैं। एक इंसान जब अपनी बार बार की हुई गलतियों के कारण अपने ही परिवार में अपना रुतबा खो देता है तो उसकी बात पर विश्वास करना आसान नहीं होता। पर मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं ना तेरे लिए खीर बनाती हूँ। सबसे पहले बप्पा को प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर बाबा के चरणों में तेरी जीवन साथी की तस्वीर रखूंगी। उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा शगुन होगा। हाँ, मैं आती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है आई? व्योम की फोटो देख के इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ ना, अरे फोटो देख के तो इसके होश उड़ने चाहिए थे। ये तो बधाइयाँ ले रही है, बधाई दे रही है। वो कैसे? नहीं 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 नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आई, फोटो देख के ना इसके होश तो उड़े थे, लेकिन इसने जानबूझ के रिएक्ट नहीं करा। इसने छुपाया क्यों? क्योंकि तुझे और मुझे ये दिखती है उतनी सीधी सादी नहीं है। ये ना चुप रह के खुश होने का नाटक करके कुछ खिचड़ी पका रही है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। ये ताई ना जरूर हमारे खिलाफ कोई चाल चल रही है। कहीं हमारे हाथ से अच्छा मौका ना निकल जाए परी। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी आई, क्योंकि इस बार एक पल के लिए भी ढील नहीं देनी है हमें। दिन और रात आंख और कान खोलकर इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और अगर इस बार ताई ने मेरे साथ कोई चाल चलने की सोची भी ना, तो हर चाल उस पे उल्टी पड़ जाएगी। इस बार जीत सिर्फ तेरी होगी और ताई के हिस्से में आएगी सिर्फ हार और दर्द। क्या हुआ? आप सब लोग इतना हैरान क्यों हैं? परी के परिवार ने तो इस रिश्ते को बहुत प्रेम से स्वीकार कर लिया और आप लोग। तन्वी को पता है इस रिश्ते के बारे में? मैंने कुछ पूछा है दादा, तन्वी को पता है इस रिश्ते के बारे में? युग, तन्वी और परी बहनें हैं, एक साथ रहती हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी बात एक दूसरे से छुपाई हो। मुझे पूरा यकीन है कि तन्वी सब जानती है। There's no way। अगर तन्वी को पता होता इस रिश्ते के बारे में तो वो यहाँ हमारे सामने खड़ी होती और आपके जैसे आपके जैसे इंसान के हाथों में ना अपनी बहन का हाथ कभी नहीं देती वो।
युग, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब तक तो यही नहीं पता चला कि तुम्हारी पत्नी तन्वी क्या सोचती है। पता तो तब चलता ना जब एक दूसरे को पसंद करते। लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी एक एक चीज, वो क्या चाहती है, कैसे सोचती है, उसके मन की हर एक बात सब जानता हूं मैं। इसीलिए तो परी ने खुशी खुशी मेरा हाथ थामा है। हम अपने आने वाले कल को लेकर बहुत खुश हैं। आप लोग हमें दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम बद्दुआ तो मत दीजिए। इम्पॉसिबल। तन्वी को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता हो सकता। जरूर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं ये। मुझे अभी इसी वक्त तन्वी से बात करनी होगी। धन्यवाद पापा। परी का घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी हम सबके लिए क्या हो सकती है। हम बहनों के रिश्ते के बीच जो कड़वाहट आ गई है वो मैं आपके चरणों में छोड़ देना चाहती हूँ। परी की नई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लिखना। मेरी तरह हर कदम पर परेशानियां मत देना। उसके जीवन साथी के दिल में उसके लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और अपनापन बनाए रखना। वो उसका हाथ कभी ना छोड़े, हमेशा उसका सहारा बने, उसे अच्छे रास्ते पर लेकर चले। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, शायद ये शादी हमारे रिश्ते के बीच जो दूरियां आई है वो मिटा दे और मुझे अपनी छोटी बहन वापस मिल जाए। काकू, तन्वी, तू सच सच बता ना मुझे, वाकई तू इस रिश्ते से खुश है ना? हमने परी के लिए जो लड़का देखा है वो सही है ना? गलत नहीं लग रहा है ना तुझे? काकू, आप खुश है, परी खुश है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। क्या सच में तुझे थोड़ी सी भी जलन नहीं हो रही कि अब सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ। मेरा भी रुतबा होगा, इज्जत होगी और तेरी आंखों के सामने चमकती घूमूंगी मैं। भला एक बड़ी बहन को छोटी बहन की खुशी से तकलीफ क्यों होगी? और सुन, जैसे युग ने तुम्हारे बाबा के लिए पैसों और दवाई का सहारा दिया था ना, वैसे हमारे होने वाले जवाई बापू ने भी मुझे कहा है कि इस घर का खर्चा वो उठाएंगे। क्यों लेनी है मदद, वो भी ससुराल वालों से? आपने देखा ना, युग की पैसों की बात सबके सामने आते ही हंगामा हुआ था। तो ऐसे पैसे लेना ठीक नहीं है। आखिर हमारे घर की भी मान मर्यादा है। तन्वी, अब तू मुझे मान मर्यादा का ज्ञान मत दे। अरे जमाई क्या बेटा नहीं होता क्या? और हम कहाँ जा रहे हैं खर्चा मांगने? बोल मुझे, वो क्या भगवान के नाम पे खर्चा दे दे बाबा, दे दे बाबा कर रहे हैं क्या हम लोग? अब बता, इतने बड़े शक्कर के कारखाने से अगर 2 मुट्ठी शक्कर कोई दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? काकू, बस ताई, जब से तेरी शादी हुई है ना, तू कितना ऑफिस गई है और तूने कितने बाबा की दवाइयों के लिए पैसे भेजे हैं ना, हम सबको पता है। और वैसे भी जब मैं बड़े घर की बहू बनूंगी तो फैसले भी मैं करूंगी, तू नहीं। परी, मेरी बात तो सुन। विषय संभला। अरे तूने देखा ही, मैंने पहले ही कहा था
ये ना सिर्फ बाहर बाहर से मीठी बन रही है, लेकिन इसके अंदर ना जरूर कुछ पकड़ा है। लगता है तन्वी कोई बड़ी चाल चलने वाली है। परी तू बस होशियार रहना। तो चिंता मत कर आई, मैं इस बार बिल्कुल तैयार हूँ। इस बार जो मेरे हाथ लगा है ना, उसे तो मैं पाकर रहूंगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए आई साहब, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सोच समझ के कर रहा हूँ आई साहब। सोचने समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है व्योम। इतने सालों शराब पी पी कर तुमने अपना दिमाग खोखला कर लिया है। सोचा भी कैसे तुमने ये? परी, वो तन्वी काफी नहीं थी जो उस परी को भी हमारे गले बांधना चाहते हो तुम? वो परी बिल्ली जैसी शक्ल है उसकी, लोमड़ी जैसा दिमाग है, नफरत है हमें उससे। हम उसे सिर्फ इसीलिए यहाँ लाए थे क्योंकि हमें उससे काम था, वरना हमें उससे बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। कैसे सोचा तुमने ये? नहीं होने देंगे, हमारे जीते जी ये नहीं होगा। आई साहब, कल रात ना मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। जब मैं नशे में गाड़ी चला रहा था ना, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरी मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। क्या? हाँ, और पता है आई साहब, उस पल में ना मुझे शराब की याद नहीं आई। ये घर, ये बिजनेस, ये पैसे, मुझे उनकी याद नहीं आई। मुझे मेरी आई साहब की याद आई, आपकी याद आई मुझे। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरे सामने खड़ी होकर मुझे रोक रही हो, मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। और फिर मैंने सोचा, अगर मैं नहीं रहूंगा और मेरे बाद कौन होगा आपका ख्याल रखने के लिए? मैंने सोचा तो मुझे एक भी ऐसा इंसान नजर नहीं आया जो मेरे बाद आपका ख्याल रखेगा। कौन रखेगा आई साहब? मैं ही तो रखूंगा ना। पर मैंने कितनी गलतियां की हैं आई साहब। सारी जिंदगी अपनी मर्जी से चला, आपकी कोई बात नहीं मानी, जो मन में आया वो किया। कभी मैंने आपके सपने के बारे में नहीं सोचा। क्या ही चाहती हैं आप मुझसे? बस वारिस ही तो चाहती हैं। मेरी आई बस मुझसे इतना चाहती है कि इस घर पर हमारा वजूद बना रहे। बस मैंने ठान लिया आई साहब, मैं आपका सपना पूरा करूंगा, मैं आपको वारिस दूंगा। अब परी की चिंता मत कीजिए। परी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं होगी, परी हमारी चाल होगी। भाई साहब, दीक्षा वेणी तो गाय की तरह सीधी और सरल है, पर वो तन्वी शेरनी की तरह खतरनाक। और शेरनी को अपने इशारों पर नचाने के लिए ना एक शातिर दिमाग की जरूरत होती है, और वो होता है लोमड़ी के पास। परी तन्वी की बहन है, बचपन से जानती है उसे, उसकी सारी कमियां जानती है, उसके सारे राज जानती है। कल को अगर तन्वी हमारे खिलाफ हमारे सामने खड़ी हो गई ना, तो उस पर सबसे पहला वार करेगी परी। और आई साहब, आप तो जानती हैं, दुश्मन को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उस पर वार करने वाला उसका कोई अपना हो। भाई साहब, कल रात ने ना मुझे हिला दिया है साहब। मैंने बहुत गलतियां की, ऐसा बस अब और नहीं। अब मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगी। अब मैं वही करूंगा जिससे मेरी आई साहब का सर कभी ना झुके। मान जाओ अक्का साहब, प्लीज मान जाओ, क्योंकि परी मेरे लिए सिर्फ एक मौरा है। उसके जरिए ही मुझे तन्वी को अपना बनाना है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारा व्योम न्याय की इतनी चिंता करता है।
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा ही करेंगे। हम जाएंगे परी के घर तुम्हारा शगुन लेकर। हाँ बोलो। तुम जो दवाइयाँ लेकर आए थे वो सही थी। थैंक यू। फाइनली तुमने इस बात के लिए एटलीस्ट दिल से थैंक यू तो बोला। यू नो व्हाट, मैं ना आज के बाद सब कुछ तुमसे पूछ के ही करूंगा, वरना तुम एंग्री बर्ड बन जाती हो। आई मीन तुम एंग्री बर्ड हो, एंग्री बर्ड प्रो मैक्स बन जाती हो। हाँ सही बोला। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था, परी की शादी के बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बस अभी पता चला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई मीन पहले परी का रिश्ता मेरे से, फिर हमारे शादी के बाद वो हमारे घर में आके रुकी। मुझे वियर्ड लग रहा है ये। व्योम दादा और परी की शादी से तुम खुश हो ना?